हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हसीना और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के फॉर्मूले, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 में है। सीए फाइनल आपका सेट बी में आता है। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुल मिला के हम 6 फार्मूला देखने वाले हैं। पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। बच्चों, इसका ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये सारे आपका क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको कुछ भी अलग से कैलकुलेट नहीं करना। प्रोसेसिंग टाइम ऊपर नीचे, इन्फेक्शन टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम प्लस क्विक टाइम प्लस मूव टाइम प्लस वेट टाइम, पाँचों को ऐड करेंगे और प्रोसेसिंग टाइम को डिवाइड करेंगे इन पाँचों के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आ जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। और जो आंसर आएगा बच्चों ये परसेंटेज में आएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है परसेंटेज ऑफ ए टाइम स्पेंड ऑन ए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, कितना परसेंटेज ऑफ ए टाइम आपने स्पेंड किया नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में। अब देखिए, जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आएगा ना, ऊपर जो आपने कैलकुलेट किया उसको माइनस करेंगे 100% के साथ, तो आ जाएगा आपका नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी परसेंटेज ऑफ ए टाइम स्पेंड ऑन ए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तीसरा बच्चों आपसे पूछ सकता है डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम क्या है बच्चों? कुछ नहीं है, ये जो आपका पूरा फॉर्मूला है ना आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, बस ऊपर वाले को हटाना है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, इंस्पेक्शन टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम प्लस क्विक टाइम प्लस मूव टाइम प्लस वेट टाइम। और ये एक चीज़ याद रखना बच्चों, डिलीवरी साइकिल टाइम में जो आपका आंसर आएगा वो आपका डीएस में आएगा। कितना आएगा? डीएस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम। यहाँ पे मैंने परसेंटेज में नहीं बोला, यहाँ पे क्या लिखा है? एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम। इसका फार्मूला क्या होता है? इसमें बच्चों जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है और जो आपका क्विक टाइम है वो दोनों को ऐड नहीं करते, तो क्या आएगा फार्मूला? इंस्पेक्शन टाइम प्लस वेट टाइम प्लस मूव टाइम, तो आएगा आपका एवरेज वैल्यू नॉन एडेड टाइम। एवरेज वैल्यू एडेड टाइम क्या होता है बच्चों? आपका प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? प्रोसेसिंग टाइम। एवरेज वैल्यू एडेड टाइम दैट इज द प्रोसेसिंग टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम है बच्चों, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है। कौन सा फॉर्मूला है आपका? हम देखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम का फॉर्मूला। जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम होगा ना उसको डिवाइड करेंगे यूनिट के साथ। यूनिट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा टोटल प्रोडक्शन टाइम। टोटल प्रोडक्शन टाइम क्या होता है बच्चों? आपका इंस्पेक्शन टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम प्लस वेट टाइम प्लस मूव टाइम प्लस वेट टाइम, पाँचों को ऐड करते हैं तो आता है आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम। यूनिट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर जो कि आपका 7.25 में। ओके बच्चों, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये आपका ICI मॉड्यूल का है। यहाँ पे ऊपर का इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ रही, ये एक कंपनी है जिसके डेटा के बारे में गिवन है। अप्रैल का जो डेटा है वो उसके बारे में यहाँ पे डेटा गिवन है। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम गिवन है, इंस्पेक्शन टाइम गिवन है, यूनिट कितना है 60 यूनिट, वेटिंग टाइम गिवन है 6 आवर का, मूव टाइम जो है वो गिवन है 7.5 आवर का। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने को बोला है? पहला बोला आपका है आपका एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम, दूसरा एवरेज वैल्यू एडेड टाइम, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी और फोर्थ इज द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम, मैंने क्या फॉर्मूला बोला? एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम का इंस्पेक्शन टाइम प्लस वेटिंग टाइम प्लस मूव टाइम, राइट। अब सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज नॉन वैल्यू एडेड टाइम पर बैच जो कि है इंस्पेक्शन टाइम प्लस वेटिंग टाइम प्लस मूव टाइम। इंस्पेक्शन टाइम कितना है आपका 1.5, वेटिंग टाइम 6 आवर एंड मूव टाइम इज 7.5, राइट। 1.5 आवर 6 आवर प्लस 7.5 आवर, तो ये आ गया आपका 15 आवर, राइट। उसके बाद पूछ रहा है आपका एवरेज वैल्यू एडेड टाइम, ये क्या होता है? आपका प्रोसेसिंग टाइम दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 9 आवर, राइट। तो प्रोसेसिंग टाइम इज इक्वल टू 9 आवर। उसके बाद पूछ रहा है बच्चों आपके साथ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोसेसिंग टाइम डिवाइड करते हैं, डिवाइड किसको करते हैं? प्रोसेसिंग टाइम प्लस इंस्पेक्शन टाइम प्लस वेट टाइम प्लस मूव टाइम। अगर क्वेश्चन में क्विक टाइम होता है तो क्विक टाइम भी हम लेते हैं, राइट। प्रोसेसिंग टाइम कितना है? ये देखिए 9 आवर। और उसके बाद इन चारों को हम ऐड कर लेंगे, इन चारों को ऐड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 37.5%। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय यूनिट। क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय यूनिट। टोटल प्रोडक्शन टाइम दैट इज 24 आवर डिवाइडेड बाय 60 यूनिट, आंसर 0.40 आवर पर यूनिट। आज के लिए इतना ही था बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।